हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खियार खियार एक खियार। ये बेसिकली एक ऑप्शन और राइट होता है बायर या सेलर के पास। अच्छा, ये भी जो पार्ट है वो इस्लामिक बैंकिंग का या इस्लामिक फाइनेंस का पार्ट है। ठीक है। तो खियार बेसिकली एक ऑप्शन या राइट होता है किसी बायर या सेलर का कि वो सेल कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दे यानी कि कैंसिल कर दे। ठीक है। तो कौन कौन सी सिचुएशंस हम यहाँ पे डिफाइन कर देखने वाले हैं जिस सिचुएशंस में बायर या सेलर जो है वो सेल कॉन्ट्रैक्ट को या इस्लामिक सेल कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो सबसे पहले आपके पास आता है खियार शर्त। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बायर और सेलर कुछ टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हाँ इस टाइम ये इस मुद्दत तक हम में से कोई भी जो है वो सेल कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकता है और उसको जो है रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है। तो वो जब टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो फिर उस सेल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है। अदरवाइज उस टाइम पीरियड से पहले अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो वो फिर रिवोक हो जाएगा सेल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर कोई भी ट्रेड नहीं होगी। उसके बाद आता है आपके पास ख्यार रियात। ठीक है। ख्यार रियात बेसिकली एक ऑप्शन देता है इंस्पेक्ट करने का बायर को कि वो इंस्पेक्शन की बेसिस पे ये इंस्पेक्ट कर सकता है कि गुड्स वही गुड्स हैं जो सेल कॉन्ट्रैक्ट में थे। अगर वो नहीं है तो उस बेसिस पे वो सेल कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकता है। फिर आपके पास है ख्यार ईब। ठीक है। ये बेसिकली राइट दे देता है एक रिवोक करने का अगर आपके गुड्स जो हैं वो डिफेक्टिव हो। जैसे गुड्स उसने कुछ और दिखाया, माल कुछ और दिखाया और जब माल दिया तो वो माल ख़राब हो चुका था, तो इस बेसिस पे बायर जो है वो रिवोक कर सकता है सेल कॉन्ट्रैक्ट को और माल रिटर्न कर सकता है। ठीक है। ये लिखा हुआ है जैसे कि इट गिव्स द बायर राइट टू रिवोक सेल कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द गुड्स आर फाउंड डिफेक्टिव। खियार वासफ़। ठीक है। वसीफ़ कहते हैं या वासफ़ कहते हैं। ये बेसिकली जैसे कि इसमें लिखा है गिव्स द राइट टू रिवोक द सेल कॉन्ट्रैक्ट इफ द गुड्स आर नॉट अप टू दी डिसाइडेड स्टैंडर्ड। यानी कि उसने क्वालिटी कुछ और बताई थी, क्वालिटी आपको कुछ और मिली। ठीक है। बायर को वो क्वालिटी नहीं मिली जिस क्वालिटी का सेल कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र किया हुआ था। तो इस सिचुएशन में जो बायर है वो सेल कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकता है और गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और वो गुड्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। फिर आता है ख्यार गबन। अब गबन जो वर्ड है इस वर्ड से ही पता चलता है कि फ़्रॉड की सिचुएशन में जब उसके साथ प्राइस शेडिंग हुई हो या फ्रॉड हुआ हो। ठीक है। बायर के साथ फ्रॉड उस सिचुएशन में जैसे कि लेट्स सपोज कि उसने चीज़ जो है ख़रीदी, जिस प्राइस उसने पे किया उस चीज़ ख़रीदने के लिए, बायर जब वो मार्केट में गया तो उसे सस्ते कीमत पे भी मिल रहा था वो आइटम। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये प्राइस शेडिंग है, तो प्राइस शेडिंग की बेसिस पे भी वो रिवोक कर सकता है। सो गाइस दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।